बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर ET364 डिजिटल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5। आज जो हमने टॉपिक्स कवर करनी है उसमें है शामिल है RS फ्लिप फ्लॉप, और फिर इसको कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके हैं। एक है नैंड गेट्स RS फ्लिप फ्लॉप और सेकंड है नार गेट्स RS फ्लिप फ्लॉप। यानी कि आज हमने RS फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करना है। अब RS फ्लिप फ्लॉप में हमें नज़र आ रहा है कि R और S, तो इस पर गौर करते हैं कि R और S क्या हैं। असल में R और S इस फ्लिप फ्लॉप की दो इनपुट्स के नाम्स हैं। R से बनता है रीसेट और S से बनता है सेट, यानी कि फ्लिप फ्लॉप को सेट करना और रीसेट करना। इन दोनों टर्म्स के मीनिंग्स देखते हैं। रीसेट और सेट से क्या मतलब लिया जाता है। जब R इनपुट इनेबल होगी, एक्टिव होगी, तो उस वक्त फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब है कि हमारी जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। रीसेट के केस में आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, जबकि एस जब एक्टिव होगी, इनेबल होगी इनपुट, तो उस वक्त हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। और सेट का मतलब है हमारी जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। सेट के केस में हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी, जबकि रीसेट के केस में हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इस तरह हमने RS फ्लिप फ्लॉप देख लिया कि RS फ्लिप फ्लॉप असल में एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसकी दो इनपुट्स होती हैं, R और S। R रीसेट के लिए और S सेट के लिए। अगर हमारे फ्लिप फ्लॉप में S और R में से R अगर इनेबल होगा, एक्टिव इनपुट होगी, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, यानी इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। और अगर S इनपुट इनेबल होगी, एक्टिव होगी, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, यानी हमारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम R फ्लिप फ्लॉप को बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए दो मेथड हैं, एक है नैंड गेट से और एक है नॉर गेट से। ये आपके सामने नैंड गेट से RS फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। दो नैंड गेट यूज़ होंगे। जो ऊपर वाला नैंड गेट है उसकी इनपुट होगी S, और जो निचला नैंड गेट है उसकी आउटपुट होगी R। एक एक इनपुट हमने शो कर दी। अब नैंड गेट की जो दूसरी इनपुट होगी वो होगी फीडबैक वाली। फीडबैक कैसे है जी? जो ऊपर वाला नैंड गेट है उसकी आउटपुट का नाम होगा Q, और जो निचला नैंड गेट है उसकी आउटपुट होगी Q कम्प्लीमेंट। Q कम्प्लीमेंट में क्या है जी? ऊपर जो Q है उसका जस्ट उलट होगा Q कम्प्लीमेंट। अब ऊपर वाली आउटपुट निचले नैंड गेट की इनपुट बनेगी, और निचले नैंड गेट की जो आउटपुट है वो ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट बनेगी। इसे कहते हैं फीडबैक, या आप कह सकते हैं क्रॉस कपल्ड। दो नैंड गेट हैं और ये क्या है? क्रॉस कपल्ड। इस तरह हमारा ये बन जाता है नैंड गेट RS फ्लिप फ्लॉप। दो नैंड गेट हैं, ऊपर वाले की इनपुट का नाम S, निचले वाले की एक इनपुट का नाम R। अब जो दूसरी एक इनपुट है वो क्या होगा? वो होगा फीडबैक। ऊपर वाला का Q निचले की इनपुट, निचले का Q कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाले की इनपुट। इस तरह ये बन जाएगा नैंड गेट RS फ्लिप फ्लॉप। बिल्कुल इसी तरह जो सेकंड टाइप है वो है नार गेट RS फ्लिप फ्लॉप। इसमें दो नार गेट यूज़ होंगे। इसमें फ़र्क ये है कि ऊपर वाली जो इनपुट होगी वो R होगी, और जो निचले नैंड गेट की जो इनपुट होगी वो S। बाकी ये भी क्रॉस कपल्ड है, ये फीडबैक है। Q जो आउटपुट है वो निचले की इनपुट बनेगी, और जो Q कम्प्लीमेंट है वो ऊपर वाले की इनपुट बनेगी। इस तरह दोनों सर्किट हमने देख लिए हैं कि नैंड गेट से कैसे बनता है RS फ्लिप फ्लॉप, और नार गेट से RS फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। अब हमने जो नेक्स्ट देखना है, इनकी वर्किंग देखनी है कि हमारा फ्लिप फ्लॉप कब सेट होता है और कब रीसेट होता है, यानी कि कब वो डेटा 0 को स्टोर करता है और कब वो 1 को स्टोर करता है। इसके लिए हम पहले नैंड गेट वाला देख लेते हैं। नैंड गेट में जो इनपुट्स S और R हैं, ये उस वक्त इनेबल होती हैं जब S और R में से जिसकी वैल्यू 0 होगी वो इनेबल होगा, और जिसकी वैल्यू 1 होगी वो इनेबल नहीं होगा। आप कह सकते हैं क्योंकि 0 लो को शो करता है, तो नैंड गेट RS फ्लिप फ्लॉप जो है ये लो एक्टिवेटेड होता है। नैंड गेट RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है जी?
लो एक्टिवेटेड। एस और आर में से जिसकी वैल्यू 0 होगी वो इनपुट एक्टिव होगी और उस पर हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, सेट हो जाएगा या रीसेट। सेकंड देख लेते हैं नार गेट। नार गेट जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिव हाई होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आर और एस में से जिसकी वैल्यू 1 होगी, अगर आर 1 है तो रीसेट हो जाएगा, अगर एस 1 है तो वो सेट हो जाएगा। इट मीन्स नैंड गेट वाला लो एक्टिवेटेड होता है और नार गेट वाला हाई एक्टिवेटेड होता है। अगर हम इनकी अलामत पर भी गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि राइट साइड पर लिखा हुआ है लो एक्टिवेटेड, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है, और लेफ़्ट साइड पर जो है वो हाई एक्टिवेटेड है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नैंड गेट वाला लो एक्टिवेटेड है, तो आप देख सकते हैं एस और आर जो इनपुट सप्लाई की है इस ब्लॉक डायग्राम में, तो उनके आगे बबल्स बने हुए हैं। तो बबल्स ये शो कर रहे हैं कि जब हम इनपुट 0 देंगे तो आगे वो बबल यानी कि इन्वर्ट होके आगे हमारे सर्किट को 1 मिलेगा। तो ये लो एक्टिवेटेड के लिए अलामत यूज़ होती है कि हम बबल शो करते हैं। जबकि जो लेफ़्ट साइड पर बना हुआ है उसमें आर और एस डायरेक्टली अप्लाई हुए हैं, यानी कि ये जब 1 होंगे तो वो एक्टिव होंगी, इसलिए ये हाई एक्टिवेटेड है जिसमें बबल नहीं होंगे, और जिसमें बबल्स होंगे वो लो एक्टिवेटेड होगा। अब हमने आर और एस फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देखने हैं कि इनकी जो वर्किंग अभी मैंने आपको बताई थी वो कैसे काम करते हैं जी। राइट साइड पर नैंड गेट वाला है, उसको ज़रा देख लें। एस आर 2 इनपुट्स हैं, क्यू इसकी आउटपुट है और आगे एक्शन जो परफॉर्म होगा वो है। सबसे पहले अगर एस और आर दोनों 0 होंगे, क्योंकि नैंड गेट वाला लो एक्टिवेटेड है, इसलिए जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी इसका मतलब दोनों इनपुट्स अब एक्टिव हो गई हैं। एस भी एक्टिव हो गया, आर भी एक्टिव हो गया, तो दोनों इनपुट्स एक ही वक्त एक्टिव हो गई हैं। इस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। ऐसी इनपुट्स अगर अप्लाई की जाएँ दोनों 0 तो हमारा फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट जो हमेशा एक दूसरे के उलट होती हैं, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट हमेशा एक दूसरे के उलट होती हैं, वो सेम वैल्यू दे रही होती हैं, जो कि गलत है। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं फॉरबिडन। इसलिए यहाँ जो आउटपुट वो क्वेश्चन मार्क लिखती है, इसका मतलब ये है कि हम ये वाली इनपुट्स कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। लो एक्टिवेटेड में दोनों 0 अप्लाई नहीं करनी। सेकंड है अगर S 0 और अगर R 1 होता है, क्योंकि S 0 है अब हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है S 1 R 0, अब चूँकि R 0 है हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगी। लास्ट जो इनपुट्स हैं दोनों 1 है, क्योंकि ये लो एक्टिवेटेड है, 0 पर एक्टिव होता है। अब ना S एक्टिव है ना R एक्टिव है, लिहाजा जो हमारी आउटपुट है वो तब्दील नहीं होगी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लास्ट स्टेट और नो चेंज, आउटपुट तब्दील नहीं होगी, यानी कि सेट और रीसेट नहीं होगी, बल्कि जो आउटपुट है वही रहेगी। अगर 1 है 1 रहेगी, अगर 0 है तो 0 होगी। ये हमारा नैंड गेट आर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग भी होगी, इसका ट्रूथ टेबल भी हो गया। लेफ्ट साइड पर है नार गेट आर एस फ्लिप फ्लॉप, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब ये होता है एक्टिव हाई एक्टिवेटेड, यानी कि आर और एस में से जिसकी इनपुट 1 होगी वो एक्शन परफॉर्म होगा। पहले केस में आर एस दोनों 0 हैं, अब चूंकि 1 पर एक्टिव होते हैं, अब दोनों एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है आउटपुट तब्दील नहीं होगी, नो चेंज, आउटपुट लास्ट स्टेट में ही रहेगी। सेकंड है 0 और 1, अब चूंकि एस 1 हो गया है तो सेट हो जाएगा, इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। थर्ड लाइन में आर 1 है, अब वो रीसेट हो जाएगा, आउटपुट 0 और रीसेट इस ऑपरेशन का नाम होगा। लास्ट में अब दोनों 1 अप्लाई हो गए हैं, क्योंकि ये हाई एक्टिवेटेड है, दोनों इनपुट एक्टिव हो गई हैं। जब दोनों इनपुट एक्टिव हो जाती हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप सही एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, वो फॉरबिडन स्टेट में चला जाता है, इसलिए जो आउटपुट है वो क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह हमारा ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।